मैं हूं सगुप्ता परवीन और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है हेल्थ फिटनेस स्किन केयर टिप्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फास्टिंग, यानी कि हम उपवास या रोजा रख के या फास्ट करके हमारी बॉडी को फायदा क्या होता है, उससे हमें क्यों सप्ताह में एक दिन उपवास रखना चाहिए या फास्टिंग करना चाहिए। वो कहते हैं ना, वी फास्ट नॉट टू प्लीज द डिवाइन बट टू क्लींस आवर बॉडी। यानी कि हम जो फास्टिंग करते हैं, हम जो रोज़ा रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो सिर्फ ऊपर वाले को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए और अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए भी रखते हैं। तो जैसे कि कहते हैं कि हमें सप्ताह में एक दिन छुट्टी चाहिए। स्कूल जा रहे हैं तो संडे को एक दिन की छुट्टी चाहिए। अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो फ्राइडे को एक दिन की छुट्टी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें भी एक दिन की छुट्टी चाहिए ताकि हमें आराम मिले। तो हम अपने पाचन तंत्र को क्यों नहीं छुट्टी देते एक दिन की? इसे भी तो छुट्टी की जरूरत है हमारी तरह। तो इसलिए ना हमें एक दिन की इसे छुट्टी देनी चाहिए ताकि ये आराम करे। उस दिन हमारा जो बॉडी पार्ट खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उसे वो रिपेयर करे। एक दिन हमारा बॉडी पार्ट एक दिन में, यानी कि एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। या तो वो खाना को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, खाना को पचाने का, और उसी में वो थक जाएगा, उसी में वो दिन भर का टाइम लगा रहा है, तो उसके पास हमारे बॉडी पार्ट को रिपेयर करने का टाइम ही नहीं बचा। तो वो सप्ते का एक दिन हम इसे आराम करने का दिन देंगे, यानी कि अपने बॉडी पार्ट को कहेंगे कि वो एक दिन का छुट्टी है उसका, वो आराम करे, आराम से वो अपने जो भी डैमेज हो चुके बॉडी पार्ट है उसे रिपेयर करे। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या क्या होगा। यानी कि अगर हम एक दिन का उपवास रखते हैं तो हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं इससे। इससे होगा क्या, जब हमारा पाचन तंत्र को आराम मिलेगा तो पेट से जुड़ी जितनी भी समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाएगी। यानी कि हमारा जो बॉडी पार्ट है वो उसे रिपेयर करेगा, उसे एक दिन की छुट्टी में उसे ठीक करेगा, डैमेज पार्ट को सुधारने की कोशिश करेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या जादूगर है जो अपने आप मतलब ठीक करेगा बीमारी को। तो इसके लिए हमें ये एग्जाम्पल देखना चाहिए कि जब हमारी हड्डी टूट जाती है, मान लिया कि इस हाथ की हड्डी टूट गई, तो उसे हम करते क्या है, प्लास्टर लगवाते हैं। तो प्लास्टर में तो कुछ जादू या कोई दवाई ऐसा होता नहीं है। वो करता क्या है, इसे आराम देता है, यानी कि ना हिलता है ना डुलता है हड्डी। तो ये कुछ दिनों में ही उस प्लास्टर के आराम से ही अपने आप ये रिपेयर हो जाता है, जुड़ जाता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार अगर सप्ते की एक दिन की हम अपने पाचन तंत्र को छुट्टी दे रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, हमारी बॉडी का जो भी पार्ट डैमेज हो चुका है, यानी कि जिस पार्ट में बीमारी है, उस बीमारी को रिपेयर करेगा, उसे दूर करने का काम करेगा। तो इससे हमें दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इससे फायदा क्या होगा, अगर हम एक दिन का रिलैक्स देते हैं बॉडी को तो इससे हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा शांत रहेगा। और जब दिमाग शांत है, हमारे दिमाग को आराम मिला है, तो उससे होगा क्या, हमारी याददाश्त बढ़ेगी। एक दिन की फास्टिंग से हमारा मोटापा भी बिल्कुल कम हो सकता है, यानी कि मोटे होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं अगर आप फास्टिंग रखते हैं रेगुलर कम से कम एक दिन। तो उससे मोटापा भी दूर भागता है। अगर इसके वजह से आपके पेट की बीमारियां ठीक हो रही है तो हर बीमारी की जड़ क्या है, हमारे पेट का कब्ज। अगर इससे कब्ज ठीक हो जाएगा, पेट से जुड़ी हर समस्या ठीक होती है, तो इससे होगा क्या, हमारी आधी से ज़्यादा बीमारी तो खुद ही ठीक हो जा रही है, तो हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। और ये सब जो भी मैं बता रही हूँ ये खुद किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, तब मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ 3 महीना पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, लगभग 2 साल से। मुझे पाइल्स था, मुझे फिस्टुला था, मुझे स्किन में इन्फेक्शन थे बहुत ज़्यादा, चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, और उसके बाद मेरे बैक साइड पे वाइट वाला दाग जो होता है, जो इसकी मतलब वैक्सीन अभी निकली नहीं है, ये ठीक नहीं होता, जो पूरे चेहरे पे दिखता है, जला जला पूरे बॉडी पे वाइट वाइट हो जाता है, इसकी अभी दवाई नहीं निकली है। इसके लिए सलाह क्या दिया जाता है कि आप 6 महीना 1 साल क्या खाए, ब्लड प्यूरिफाइंग सिरप पिए, उससे वो बढ़ने नहीं देगा। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप फास्टिंग करते हो हफ्ता में एक दिन तो आपकी वो प्रॉब्लम बिना ब्लड प्यूरिफाइंग पिए ही ठीक हो जाती है। और ये मेरे साथ हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरा डाइट प्लान क्या था, मैं अपनी बीमारी को हर जगह लगभग इलाज कराई, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तब मैंने क्या किया, डाइट प्लान बनाया लगभग 3 महीना पहले, और 2 महीने में ही मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिला। तो मैं करती क्या थी, शाम के 7 बजे 2 रोटी 1 गिलास दूध, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती थी।
उसके बाद फिर मैं सुबह अगर उठती हूँ तो मैं अच्छे से पानी पीती थी, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास जितना भी आप पी सकते हैं। उसके बाद वामन क्रिया करती थी, जल नेति करती थी, उसके बाद मैं एनिमा लेती थी। एनिमा लेने के 2 घंटे तक आपको पानी भी नहीं पीना है, कुछ खाना भी नहीं है, ना पानी पीना है। उसके 2 घंटे बाद मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती थी और ठीक 12 बजे उसके बाद मैं सैलेड लेती थी। सैलेड के साथ अगर मैं फल ले रही हूँ, और जिस दिन फल नहीं रहा बस सैलेड है तो उस दिन मैं क्या करती थी, थोड़ा सा चावल, उसमें घी वगैरह, मतलब ऐसा डाइट आप अपना प्लान कीजिए जिससे आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी मिले और आपकी बॉडी को रिलैक्स, आपका पाचन तंत्र को रिलैक्स मिले, आपको मतलब समय मिले आपके पाचन तंत्र को आपके खाना को पचाने के लिए। क्योंकि होता क्या है, हम जैसे अगर हम फल खा रहे हैं तो उसे डाइजेस्ट करने का हमारा टाइमिंग रहता है 3 घंटा, यानी कि 1 घंटा पेट को लगता है, 1 घंटा छोटी आंत को लगता है और 1 घंटा बड़ी आंत को लगता है। उसी प्रकार अगर हम सब्जी खा रहे हैं, फल और सब्जी में होता क्या है, पानी सोर्सेस रहते हैं, इसमें पानी रहती है, इसलिए इसे कम टाइम लग रहा है। तो सब्जियां पचाने में कुल 6 घंटे का वक्त लेती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि 2 घंटे लगता है पेट में, 2 घंटे छोटी आंत में और 2 घंटे बड़ी आंत में। और जो हम अनाज खाते हैं, यानी कि चावल हो गया, दाल हो गया या फिर रोटी हो गई, इस तरीके की जब हम अनाज लेते हैं तो उसे पचने में पूरे के पूरे 18 घंटे का समय लगता है। अब हमने सुबह बहुत ज़्यादा खा लिया, रोटी 3 या 4 रोटी ले लिया, कुछ सब्जी ले लिया, अब उसे पचने में हमें लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद हम खाना खाएंगे। अब 6 घंटे हुए भी नहीं, हम वापस कुछ खा रहे हैं, चिप्स खा लिया या फास्ट फूड में से कुछ भी खा लिया, अब वो पचा ही नहीं है। अब दोपहर का खाना फिर डाल दिया अंदर, तो वो पचा नहीं, अब उसका होगा क्या, वो सड़ना चालू हो जाएगा, वो सड़ेगा, उसमें कीड़े होंगे, तो हमारी बॉडी में अलग अलग, फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, खांच खुजली की बीमारी, गैस की बीमारी चालू हो जाएगी, कब्ज की बीमारी चालू हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियां उससे पैदा होंगी। तो उसे करना क्या होगा, और वो जितना ज़्यादा मतलब एक पचा नहीं पा रहा है, दूसरे में लगा है हमारा पाचन तंत्र, तीसरे में लग गया है, ऐसे करते करते उसे आराम ही नहीं मिला तो घिसना चालू हो जाएगा, यानी कि हमारा पाचन तंत्र खराब होना चालू हो जाएगा, ठीक से काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला वो। तो इसलिए उसे हमें सप्ताह में 1 दिन आराम देना पड़ेगा। तो इससे देखिए, अगर आप खुद सोचिए, आप जिंदगी भर खा खा के निकल लेना चाहते हैं या फिर 1 दिन उपवास रख के स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप 1 दिन अपने बॉडी को आराम देते हैं तो उससे आपको स्वस्थ जीवन मिलेगा, आप खुशहाली से अपनी लाइफ को गुजारेंगे। और बस आप खाते रहेंगे तो दुनिया भर की बीमारियां होंगी, उसके बाद बीमार होके दवाई खा खा के फिर निकल लेना है हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता फिर हमारा। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इससे मोटापा नहीं होगा, याददाश्त तेज होगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। अगर हम उपवास रेगुलर रखते हैं तो हमारे जो स्टोन जम जाते हैं वो भी निकल जाते हैं उपवास रखने की वजह से। इससे हमारा बॉडी पाचन तंत्र उसे भी धीरे धीरे ठीक कर देता है। इससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं, हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, हेयर ग्रोथ अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा है। तो आप सप्ताह में 1 दिन उपवास रखें और इसका रिजल्ट आप खुद देखें और खुद आप महसूस करें कि एक मतलब ये जादू टाइप का होता है कि 1 दिन के उपवास से हमें दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम बहुत ज़्यादा अपनी बीमारियों से दूर होते जा रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा शक्ति आने लग गई है, पहले से ज़्यादा अब हम फुर्तीले हो गए हैं और काम बहुत जल्दी कर लेते हैं अपना। तो आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।